स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। देखिए आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ बी बॉस और BSEB दोनों का सम्मिलित है ये, और दोनों में ही हम लोग देखते हैं कि प्राचीन धर्मों के इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप लोग ध्यान से इसको बारी बारी से अब सुने और इसको अवलोकन करें ताकि आपको मैटर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा ये इंद्रदेव थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। मूल रूप से उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ था? तो ये दार्शनिक ग्रंथ था। तो देखिए क्या होता है ना कि ये धर्म से संबंधित जानकारियाँ आज हम लोग देख रहे हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौसाल थे। भगवत गीता में किसके उपदेश हैं? तो कृष्ण के उपदेश मिले हुए हैं। काफ़ी अच्छा उपदेश दिया गया है इसमें कृष्ण के द्वारा। संदेहवादी के संस्थापक कौन थे? तो संजय वेलठित पुत्र थे। तो नित्यावादी के संस्थापक कौन थे? पकुत काव्याभव थे। देखिए ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये प्राचीन धर्मों के इतिहास से संबंधित है, इन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं आज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है कि ये जो अब मैं बता रहा हूँ आपको नित्यावादी के बारे में, तो इस मत में कहता है क्या, इसमें कहा गया कि किसी को ना तो मारा जा सकता है ना ही काटा जा सकता है। तो इसके बारे में बताया गया। देखिए मैं 6 नंबर में बता देता हूँ कि संदेहवादी के संस्थापक जो थे इनके बारे में कहता है संदेहवादी में बताया गया है कि जीवन संबंधी कोई भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। तो ये सब क्या थे ना, कुछ ऐसे संस्थापक थे जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे लोकायत परंपरा पर के संस्थापक थे आचार्य बृहस्पति, इन्होंने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने सुख के लिए जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में सभी घटनाएं क्या होती है कि अपने स्वभाव के अनुसार से ही घटती है। आप जो चाहिएगा उसी तरीके से घटेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं भौतिकवादी मत के संस्थापक कौन थे? अजित के सम्मिलिन थे। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भी कहा था कि इसके अंदर जो है पाप पुण्य और सत्य असत्य की कल्पना क्या होती है? झूठी है। मनुष्य का शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु से निर्मित हुआ है, बना हुआ है, और कहता है मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। ये था किसकी कहना? अजीत जी का। तो इस प्रकार से सबों ने अपना अपना तर्क दिया है। और अक्रियावादी में कहा गया है कि इसमें कहना था कि दान जप तप सत्य आदि से किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, और चोरी डकैती हत्या झूठ आदि पाप नहीं है, अर्थात कर्म फल नाम सिद्धांत का इस संसार में कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो ये जो है ना कुछ धार्मिक जो संप्रदाय के लोग थे ना, अलग अलग तरह के, ये जानते हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये 62 धार्मिक संप्रदाय थे जिसमें से मैं यहाँ पे प्रमुख आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे समय बदलते जाता है वैसे वैसे धर्म के अनुसार से लोग अपना विचार प्रकट करते गए। जैसे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इसी को संस्थापक भी कहा जाता है। तो अब जैन धर्म के बारे में बहुत सारे कुछ हम लोग देखेंगे। कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने पाशर्व के मूल सिद्धांतों में किस नए सिद्धांत को जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म को श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में किस सभा में व्यक्त किया गया था? तो पाटलिपुत्र में थे। त्रिरत्नों के नाम क्यों लिखे? तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक आचरण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धांत था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म कितने भागों में बांटा था? ये 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखिए यहाँ पे जो श्वेतांबर दिगंबर की बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा कि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर में जो था श्वेत वस्त्र नहीं, ये नग्न रहते थे। और श्वेतांबर में स्त्रियों के इसी जीवन में निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर में इसका विरोध किया। मतलब ये सब इसके कुछ अंतर थे, क्योंकि ये बाद में जैन धर्म जो है ना बट गया था इन 2 भागों में। यहाँ पे भी धर्म से संबंधित जानकारियाँ दी गई है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। देखिए यहाँ पे बुद्ध, यहाँ पे गलत हो गया बुद्ध, यहाँ पे आपको मैं 23 नंबर में जो गौतम बुद्ध है उसी प्रकार से होगा, ध्यान आप इसको कवर कर लीजिएगा। द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी कि घर त्याग दिए थे। देखिए वहाँ पे महावीर स्वामी जी ने भी घर त्यागा था, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने भी घर त्याग दिया। किसके लिए? तो सत्य की ज्ञान के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसी गृह त्याग की घटना को
विनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो प्रथम उपदेश से संबंधित। प्रथम उपदेश जो दिया था उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म की कितनी संगतियाँ हुई? तो देखिए यहाँ पे 4 संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म का। मैं यहाँ पे बारी बारी से आपको चारों जो संगतियाँ हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ये राजगिरी में हुई थी और उस समय राजा थे, शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक शासक थे। उसके बाद तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय शासक अशोक थे। उसके बाद चौथा जो हुआ था वो हमारा हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, इस समय कनिष्क थे। यानी कि देखिए जम्मू कश्मीर के में हम लोग कह सकते हैं कुंडल ग्राम कश्मीर में ही है, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था और इस समय शासक थे कनिष्क थे। तो इस प्रकार जो है किस तरह से यह बटा हुआ था चारों में। कहता है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान में महायान में बढ़ गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। आगे जाके ये क्या हो गया कि विभाजित हो गया था 2 संप्रदाय में, हीनयान और महायान में। देखिए तो हीन का अर्थ जो होता है वो होता है निकृष्ट या फिर निम्न, यान मतलब जहाज, यानी कि बौद्ध जो है बगैर किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों का अनुसरण किया। जबकि महायान में होता है उत्कृष्ट, महा मतलब उत्कृष्ट, यान मतलब जहाज। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध बुद्ध को अवतार मानकर उसकी मूर्ति यानी कि ऊपर के रूप में यहाँ पे मूर्ति का पूजा होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया था ये धर्म। यहाँ पे भी देखिए गौतम बुद्ध होगा, गलत हो चुका है यहाँ पे गौतम बुद्ध। आप लोग थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग हो गया है प्रिंट कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पे गौतम बुद्ध है, ये उसको भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध दो संयुग होगा। का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था। तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखते रहिएगा, कवर करते रहिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए अगर आप इस चैनल पर कोई भी अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको क्या हो जाए कि वीडियो के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, और अचानक अगर आप कहीं भी खोजिएगा तो वो मिलता नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। अगर उससे भी जल्दी आपको क्विक नोटिफिकेशन चाहिए तो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। 33 में देखते हैं अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? याद रखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग मीन्स कि 8 मार्ग दिया था, किसने दिया था? तो बौद्ध धर्म ने। उसी अष्टांगिक मार्ग को आप अगर अपनाते हैं तो आप क्या होता है, आपको हमेशा सुखी सुख प्राप्त होगी। जिस यवन राजदूत ने बेसनगर में गुरु ध्वज की स्थापना की उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मिनांडर। विष्णु के अवतारों की पूजा किस काल की विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की थी। देखिए वकुल पशुपति अथवा महेश्वर किस संप्रदाय को कहा जाता था? तो ये शैव संप्रदाय को कहा जाता था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। और नेक्स्ट देखते हैं 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम सांची के स्मारकों की खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर ने की थी। सांची को विश्व विरासत कब घोषित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो आप जो है इनको अवलोकन करते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको हार्ड कॉपी भी, अगर आप लोग मेहनती हैं तो हार्ड कॉपी तैयार करके और इसका फेयर कर लें ताकि आप को सुविधा हो तैयारी करने में। मेहनत करते रहें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, अच्छा रहता है, इससे घबराएं नहीं, पढ़ने में मन लगाएं। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो कि आपको क्या करता है, हमेशा खुशियों का दरवाज़ा खोलती है। इसलिए आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, तो लगातार प्रयत्न से हमें अपना मुकाम, हमें अपना मंजिल प्राप्त करने में आसानी होती है। बशर्ते आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर डे आपको करना है। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।